दोस्तों, हम लोग रोज़ाना अपने आप को कई कई बार आईने में देखते हैं, है ना? और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बालों को निहारते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं और कोई दाग धब्बा, कोई पिंपल तो नहीं हो गया है, ये भी देख लेते हैं। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी अपनी टंग को भी देखते हैं जब वो आईना देख रहे होते हैं उस वक्त? वैसे ये शायद सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि यार डॉक्टर साहब, आईने में अपनी ज़बान को कौन देखता है? लेकिन दोस्तों, जान लीजिए कि हमारी जो ये छोटी सी ज़बान है, ये बहुत सारे राज छुपाए हुए होती है अपने अंदर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ अनोखे राज बताने वाला हूँ जो कि आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। एक्साइटेड? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आपकी टंग में दिखाई देने वाले कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जो कि अगर आप सही समय पर पहचान लें तो बहुत सारी बीमारियों को आप समय रहते जान सकते हैं और इनकी रोकथाम के लिए ज़रूरी कदम भी उठा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि हमारी टंग हमारी पूरी बॉडी के लिए एक मैप की तरह काम करती है, नक्शे की तरह काम करती है, जिसे देखकर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों ही टंग की इंपॉर्टेंस को बड़ी बखूबी समझते हैं और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो चाहे वो एलोपैथिक हो, तो सबसे पहले वो आपकी टंग को चेक करते हैं। कभी आपने सोचा है कि भला वो आपकी टंग में क्या चेक करते हैं, क्या ढूंढते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो चलिए आइए जान लेते हैं। जब भी हम अपनी टंग को एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले इसके कलर को देखा जाता है। नॉर्मली आपकी टंग का जो कलर होता है वो लाइट पिंक होना चाहिए, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, बॉडी में कहीं कोई गड़बड़ चल रही है, तो ऐसे में आपकी टंग का कलर 3 अलग अलग कलर्स में चेंज भी हो सकता है। या तो आपकी टंग का कलर पीला हो जाएगा, या फिर ये बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगा, या फिर पर्पल कलर का हो जाएगा, हल्का नीला सा हो जाएगा। अगर आपको ज़ुबान का कलर अपने पीला दिखाई दे रहा है या फिर इसमें हल्की सफ़ेदी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर ब्लड की कमी हो रही है या फिर आपका लिवर ख़राब हो रहा है, वो सही से काम नहीं कर रहा है। अक्सर हीमोग्लोबिन की कमी से आपकी बॉडी में जो ज़ुबान का कलर है वो सफ़ेदी लिए हुए हो जाता है, हल्का पीला सा हो जाता है, या फिर आयरन की कमी से भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको अपने ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन चेक कराना चाहिए। आयरन का टेस्ट भी आप करा सकते हैं और अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी कम आती है तो आप आयरन के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी जो टंग का कलर है बहुत ज़्यादा येलो आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर जॉन्डिस हो सकता है, आपके लिवर के अंदर कोई ख़राबी हो सकती है, बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके लिवर के अंदर कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, और अगर लिवर में आपके कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी फिर आपको लेना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा कलर हो सकता है कि आपकी जो टंग है वो बहुत ज़्यादा लाल रंग की हो जाए। अगर आपकी टंग बहुत ज़्यादा लाल रंग की हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है या फिर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट बढ़ गई है। इसके साथ साथ आपकी पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, एसिड बनने की वजह से, या फिर ज़्यादा गैस बनने की वजह से भी आपकी जो ज़ुबान है वो कई बार बहुत ज़्यादा रेड कलर की हो जाती है। वैसे अगर आयुर्वेद के नज़रिए से देखें तो रेड टंग का मतलब होता है पित्त दोष का बढ़ जाना, यानी आपकी बॉडी में पित्त दोष जो है वो ज़्यादा हो गया है। ऐसे में आपको ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो ठंडक देती हैं बॉडी को, पित्त दोष को शांत करती हैं और इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करती हैं। ऐसी चीज़ें लेने से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि आलू बुखारा, आंवला, नींबू पानी, नारियल पानी, या फिर तरबूज भी आप ले सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी को ठंडक भी देती हैं और पित्त दोष को शांत करके इन्फ्लेमेशन को भी कम करने का काम करती हैं। तीसरी कंडीशन हो सकती है कि आपकी टंग का कलर पर्पल हो जाए, नीला नीला सा हो जाए। अगर आपकी टंग का कलर नीला नीला सा हो रहा है तो ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है जो कि इशारा करती है कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, आपका हार्ट जो है वो सही से ब्लड को पंप नहीं कर रहा है, या फिर आपके जो लंग्स हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं और ब्लड में इसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो गई है। मेडिकली इस कंडीशन को साइनोसिस बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत ही सीरियस हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए ऐसा दिखने पे आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि सही डायग्नोसिस हो सके और इस बात का पता चल सके कि आखिर आपके अंदर साइनोसिस क्यों हो रहा है और वक्त रहते उसका इलाज भी हो सके। अब बात करते हैं टंग के टेक्सचर और कोटिंग के बारे में। नॉर्मली हमारी टंग के ऊपर एक थिन वाइट कलर की कोटिंग होती है, लेकिन अगर इस कोटिंग में कुछ चेंजेस आने लगें तो ये एक सीक्रेट मैसेज की तरह होता है, एक एसएमएस की तरह होता है जो कि हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देता है।
हमारी इस ज़बान के ज़रिए। तो चलिए आइए इस मैसेज को कैसे डिकोड करना है ये पहले जान लेते हैं। तो अगर आपकी टंग के ऊपर जो कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है या फिर वो ग्रीसी हो जाती है, चिकनी चिकनी सी हो जाती है, तो ऐसे में इसका मतलब होता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, आपका लीवर कमज़ोर हो गया है और खाना सही से नहीं पच रहा है। इसके अलावा बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा होने की वजह से भी ये कंडीशन आपको दिखाई दे सकती है। दूसरा चेंज हो सकता है कि आपकी टंग में क्रैक्स पड़ने लगें, वो कटी फटी सी होने लगे। अगर आपकी टंग के अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं, वो कटी फटी सी हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर पानी की कमी है, आप पानी दिन भर में कम पीते हैं, डिहाइड्रेट रहते हैं। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी जितने भी बी विटामिन होते हैं उनकी कमी हो रही है। इनकी कमी से भी आपकी ज़बान के अंदर इस तरह के क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर आपके अंदर ये कंडीशंस पैदा हो रही हैं, अगर आपकी टंग के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक कोटिंग आपको नज़र आ रही है या फिर अगर आपकी ज़बान जो है वो कटी फटी हो रही है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसकी जो कारण है उनका निवारण आपको करना पड़ेगा, यानी अपने डाइजेशन को आपको सुधारना पड़ेगा। पहले तो खाने में आपको हल्की चीज़ें लेनी होंगी, ऐसी चीज़ें लेनी होंगी जो इजीली डाइजेस्ट हो जाएं। पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ेगा जिससे कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो और आपकी जो ज़बान है वो सही तरीके से मॉइस्ट रहे। और इसके अलावा तीसरी चीज़, आपको बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स लेनी पड़ सकती हैं। अगर आपके अंदर इसकी कमी होगी तो वो भी इससे पूरी हो जाएगी। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो कोई भी इंसान ले सकता है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है और अगर इसको आप ज़्यादा भी ले लें तो ये किडनी के थ्रू, पेशाब के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपकी ज़बान के ऊपर थिक वाइट कोटिंग होने का एक और कारण भी हो सकता है और वो होता है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी चल रही है, अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है या फिर अगर आपको टाइफाइड हो गया है, मलेरिया हो गया है और उसकी वजह से 15-20 दिन से आपको बुखार आ रहा है या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप काफ़ी समय से बीमार हैं या बहुत ज़्यादा समय से आप दवाइयाँ खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपकी ज़बान का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा कोटिंग लिए हुए हो जाता है, उसके ऊपर वाइट एक परत सी जम जाती है। ये सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो गर्मी ज़्यादा पैदा हो रही है। जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी ज़बान के ऊपर जो ये ड्राइनेस और ये थिकनेस जो कोटिंग है वो आ गई है। तो ऐसे केसेस में आपको कुछ ऐसा करना नहीं होता है। जैसे जैसे आपकी जो बीमारी है वो ठीक होती चली जाएगी, धीरे धीरे आपकी बॉडी रिकवर करेगी और आपकी जो टंग के ऊपर थिक जो परत जम गई है वो कम होती चली जाएगी। टेक्सचर और कोटिंग के बाद अब बात करते हैं स्वेलिंग, स्पॉट्स और मुंह के अंदर छाले पड़ने के बारे में। अगर आपकी टंग में स्वेलिंग होती है तो इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ को खाने से या तो आपको एलर्जी हो गई है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ खाने से, मछली या अंडा वगैरह खाने से कई बार बॉडी में एलर्जी हो जाती है, तो उस केस में आपकी टंग के अंदर स्वेलिंग आ सकती है। दूसरा हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपकी टंग में स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा अगर बार बार आपके मुंह में छाले पड़ते रहते हैं तो ये लक्षण इशारा करता है कि आपके पेट के अंदर गर्मी ज़्यादा हो रही है या फिर आपको एसिडिटी रहती है या फिर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है। हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं कुछ खाने पीने से ऐसा हो रहा है, लेकिन ये होता है हमारे अंदरूनी गर्मी की वजह से, पेट की गर्मी की वजह से। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना होगा, आपको ऐसी चीज़ों का परहेज़ करना होगा जो बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करती हैं और ऐसी चीज़ों को लेना होगा जो बॉडी में ठंडक पैदा करती हैं। दोस्तों, अभी तक जितने भी सिग्नल्स या सिम्टम्स मैंने आपको बताएं, ये सब के सब मॉडर्न साइंस पर बेस्ड हैं, लेकिन आयुर्वेद में भी टंग एग्जामिनेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखें तो टंग को देखकर किसी इंसान के दोष को भी समझा जा सकता है कि इसके अंदर कौन सा दोष बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी की टंग देखें और वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, रफ है या फिर कोटेड है, तो इसका मतलब होता है कि उस इंसान के अंदर वात दोष बढ़ा हुआ है। इसी तरह से अगर किसी की टंग बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, इसमें बर्निंग सेंसेशन हर समय रहता है या फिर टंग में स्वेलिंग रहती है, तो ऐसे में कफ दोष बढ़ने की तरफ ये इशारा करता है। इसी तरह से लास्टली अगर आप देखें किसी की टंग के ऊपर बहुत ज़्यादा थिक और वाइट और ग्रीसी सी कोटिंग जमा हो गई है, यानी कुछ ऐसी सी कोटिंग हो गई है जैसे बारिश होने के बाद हमारे गार्डन में जो कीचड़ और मिट्टी जमा हो जाती है, ऐसा सा कुछ आपकी ज़बान के ऊपर हो रहा है, तो ये इशारा करता है कि बॉडी में वात दोष बढ़ गया है। दोस्तों, हमारी टंग ओरल कैविटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टंग सिर्फ टेस्ट लेने के लिए ही ऊपर वाले ने नहीं बनाई है। टंग का डायरेक्ट कांटेक्ट हमारी बॉडी के दूसरे करीब करीब सभी वाइटल ऑर्गन से भी होता है, इसलिए इसकी देखभाल करना, इसको नरिश करना और इसको हेल्दी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। टंग को हेल्दी बनाने के लिए अपनी टंग की स्क्रैपिंग करना एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक होती है। टंग की स्क्रैपिंग करने से हमारी ज़ुबान के लिए एक तरह का स्पा जैसा माहौल बन जाता है। वो रोज़ाना आप उसको साफ़ कर देते हैं, इससे आपकी बॉडी में, आपकी टंग के अंदर ओरल कैविटी में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं और आपकी ओवरऑल पूरी जो ओरल कैविटी है वो हेल्दी बनी रहती है।
इसी के साथ साथ एक हेल्दी बैलेंस डाइट लेना, दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना, ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ों से आपको परहेज़ करना और तंबाकू और शराब से बचना भी आपकी ओरल कैविटी की हाइजीन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए इन सभी बातों को फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन इन सब को करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपकी जो टंग है उसके अंदर कुछ अनयूजुअल चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया भी ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और इससे वीडियो को देख के अपनी टंग का ध्यान रख सकें और इस तरह की अलग अलग बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। वैसे अगर आप अपनी ओरल कैविटी का ध्यान रखना चाहते हैं, दांतों मसूड़ों को मजबूत बनाना चाहते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं, तो इस वाली वीडियो को भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी।